वेलकम एवरीवन माय यूट्यूब चैनल विकासू क्लासेस में। आज का क्लास हम एक मोटिवेशनल कोटेशन से करते हैं। वह आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी कभी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती है। इस मोटिवेशनल कोटेशन को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग बहुत, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। विकासू क्लासेस। चलिए आज के क्लास में हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में 2 अवस्थाओं को देखेंगे। वह अवस्था है आपके सामने इंद्र जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका 0 से 2 साल तक उम्र होता है, मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र होता है 2 से लेकर 7 साल तक। आइए देखते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इंद्रजनित गामक अवस्था किसे कहते हैं? इस अवस्था में बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, अपने पैरों को डुलाते हैं, हिलाते हैं। क्या करते हैं? वह अपने हाथों के द्वारा क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस कर रहे होते हैं। तो यह इस सारे जो हाथ पैर डुलाना जो होता है, पैर हिलाना, पैर जो हिलाते हैं, हिलाना, हाथों को किसी वस्तु से पकड़ना, हाथों को पकड़ना, हाथ की उंगलियों को मुंह में लेना, हाथ की उंगली को मुंह में लेना, यह सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस क्रिया में क्या होता है? यह सब करना बंद हो जाता है, मतलब स्टार्ट भी करता है और बंद भी हो जाता है, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलते हैं। मतलब बच्चे क्या होते हैं? एक ही वस्तु पर लक्ष्य एकाग्र करते हैं। मतलब यदि किसी वस्तु को देखा तो उसको पकड़ने के लिए आकर्षित होगा, उसे चाहेगा कि हम उसको पकड़ लें। तो इस तरह के गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस स्टेज में देखने को मिलते हैं। डिफ्रेटेड इमिटेशन, बच्चे क्या करते हैं? नकल उतारते हैं। क्या करते हैं? स्मृति या चिंतन की शुरुआत करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? स्मृति या चिंतन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे के अंदर जो स्मृति और चिंतन की जो शुरुआत होता है, इसी अवस्था से शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसे बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है ना, वस्तु के नहीं रहने पर भी उसका अस्तित्व बना रहना, उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। उसके सामने यदि वस्तु नहीं है तो फिर भी उसका अस्थायित्व यदि बना रहा तो उसको हम बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? ये खिलौने के साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चे खिलौने के साथ खेले। अब क्या हुआ? वहाँ पर कोई बड़ा आदमी आ गया और खिलौने को क्या हुआ? झाँप दिया। बच्चे के अंदर दिमाग में यह बैठा है कि ये जो कपड़ा से झाँपा हुआ है, इसके अंदर क्या है? खिलौना है। क्या है? इसके अंदर खिलौना है। तो बच्चे क्या करते हैं? ये खिलौना लेने के लिए वो कपड़ा को क्या करते हैं? उघाड़ देते हैं, खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो क्या है? बच्चे के अंदर इसी गुण को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। क्या होते हैं? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बच्चे के अंदर, आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे के अंदर क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा कुछ बिहेवियर कर रहे होते हैं, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कर रहे होते हैं। ये क्या है? अब देखिए बच्चे खेल रहे हैं। क्या है? अपने चेतना के साथ अपने स्मृति पटल पे कुछ क्या कर रहे हैं? उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो इन सारी क्रियाओं को, इन सारे एक्शन को कौन कौन है? यहाँ पर देखें
रिफ्लेक्स एक्शन इंड हो गया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया, डिफरेंट इमिटेशन हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। तो इन सारी क्रियाओं को सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू में क्या होता है कि वह उससे रिलेटेड वस्तु को, जो मान लो कि बच्चे में हम लोग क्या करते थे कि कोई डॉल है, उसको बोलते थे कौवा ले गया, कौवा लेके चले गया। तो क्या होता, बच्चे उसकी ओर देखते थे, मतलब कौवा की ओर देखते थे, कौवा है कि नहीं है। फिर बच्चे क्या होता, तो भूल जाते थे उस वस्तु के बारे में, वह क्या होता था, भूल जाता था। लेकिन यह मतलब यह 0 से 2 वर्ष तक आते आते उसके अंदर क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। आइए देखते हैं दूसरा। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? बेबी लर्न एंड स्टार्ट टू द डेवलप स्कीम एंड देयर वर्ल्ड व्यू। बच्चे क्या करते हैं, सोने के साथ साथ वो बच्चों अपने संसार के बारे में वो चिंता कर रहे होते हैं। When बेबी फाइनली डेवलप द ऑब्जेक्ट, और क्या होते हैं, बेबी क्या करते हैं, वो मतलब फैमिली रूप से वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। दे इंटर इन नेक्स्ट स्टेज, और क्या होते हैं, वह इसी स्टेज में क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो होता है उम्र 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है, 2 से 7 वर्ष। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, बच्चे के अंदर इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई लड़का है, वह गुब्बारे को फुला रहा है, और क्या हुआ, अचानक कुत्ता ने भौंका और गुब्बारा फट गया। तो बच्चे के अंदर यह बात आ गया कि कुत्ते ने भौंका तो गुब्बारा फूटा। इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, मतलब काउज और इफेक्ट। काउज और इफेक्ट मतलब किसी के कारण क्या हुआ, मतलब बच्चे के अंदर यह दिमाग में सेट हो गया कि कुत्ता भौंकने से गुब्बारा फूटा। आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, इस उम्र में क्या होते हैं, 2 से 7 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, बच्चे अधिक मात्रा में प्रश्न पूछते हैं। काउज और इफेक्ट, इस उम्र में बच्चे अधिक उत्सुक होते हैं कि कारण और प्रभाव के बारे में जानने के लिए। बच्चे के अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक अवगुण भी पाया जाता है, जीववाद। बच्चे के अंदर क्या होता है, गुड़ियों को क्या होता है, कोई निर्जीव वस्तु है उसको सजीव समझते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, कोई डॉल है उसको खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। तो यह जो जीववाद है, इस गुण में मतलब इस स्टेज में पाए जाते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाए जाते हैं। बच्चे इन रिवर्सिबिलिटी पाया जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर इन रिवर्सिबिलिटी पाया जाता है। यदि हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि 4 + 2 कितना होता है, एकदम वह 6 बोल देगा हंसते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुस्कुरा रहा है। अब उसको फिर से क्वेश्चन करते हैं कि 6 - 2 कितना होगा, तो वह जवाब नहीं दे पाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर इन रिवर्सिबिलिटी पाया जाता है, अपरिवर्तनीयता। अब मान लीजिए बच्चे का क्या हुआ, हम बच्चे के साथ लेके आए, चलो बाबू तुम बताओ कि आपका घर है, यहाँ पे है, यह होम है आपका, और ये क्या है, स्कूल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके गए बच्चे को। हम क्या किए, बच्चे को होम से लेकर स्कूल तक पहुँचाए। फिर बच्चे को बोलेंगे कि आप जो है ना स्कूल से घर जाओ, तो बच्चे यह करना मुश्किल हो जाता है। इसी को बोलते हैं इनरिवर्सिबिलिटी। यानी तो दूरी पूछेंगे, यहाँ से घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो बच्चे से पूछेंगे कि स्कूल से घर की दूरी कितना होगा, तो बच्चे
नहीं बता पाएंगे। इसी को बोलते हैं इनरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता। आइए देखते हैं बच्चे में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि बच्चे जो है ना अपने विचार को क्या मानते हैं, सही मानते हैं। क्या मानते हैं, अपने विचार को सही मानते हैं। अपने ही विचार को सही मानना ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है। सही मानना क्या कहलाता है, अहम केंद्रिता। इसको क्या बोलते हैं, अहम केंद्रिता। कहने का मतलब हुआ यदि बच्चे हैं तो वह सोचते हैं कि यदि सुपरमैन देखना हमको कार्टून अच्छा पसंद आता है तो सबको यह पसंद आएगा। बच्चे क्या करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म में क्या करते हैं बच्चे के अंदर यह होता है कि बच्चे जो है ना यह सोचते हैं कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ चंद्रमा भी चल रहा है। तो यह क्या है, अपने विचार को सत्य मानना। मैं जा रहा हूँ तो चंद्रमा भी जा रहा है मेरे साथ। ये तो इस तरह के जो विचार होते हैं इसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। यह बच्चे के अंदर 2 से 7 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलता है। पियाजे ने बोला सेंट्रेशन, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का तात्पर्य क्या है कि सभी विशेषताओं को छोड़कर एक ही विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित। तो क्या हुआ, तो सेंट्रेशन के बारे में हम समझे कि सभी विशेषताओं को छोड़कर एक ही विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों के अंदर यह गुण इसी स्टेज में पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों का क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह विकेंद्रीकरण का विपरीत है। क्या है, यदि हम सारे विशेषताओं पर यदि ध्यान दे रहे हैं तो वह क्या है, डिसेंट्रेशन है। क्या है, डिसेंट्रेशन है। क्या है, डिसेंट्रेशन मतलब होता है, डिसेंट्रेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण। इसका मतलब होता है कि हम सारे विशेषताओं पर ध्यान दे रहे हैं, उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर आयतन पे ध्यान दे रहे हैं, उसके आकार पर ध्यान दे रहे हैं, उसके साइज पे ध्यान दे रहे हैं। तो सारे चीज़ पे ध्यान देना डिसेंट्रेशन कहलाता है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, इसका विपरीत होता है। बच्चे के अंदर सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है, केंद्रीयकरण का गुण पाया जाता है। वो सारी विशेषताओं पर ध्यान न देकर एक ही विशेषताओं पर ध्यान देता है, इसलिए इसे इस स्टेज में सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चों के अंदर क्या होता है, इसमें संरक्षण की कमी पाया जाता है। कम और ज़्यादा की गलती करना, बच्चे के अंदर क्या होता है, कम और ज़्यादा की गलती करना इस स्टेज की मुख्य विशेषताएं हैं। मतलब इसमें क्या है, संरक्षण की कमी पाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें संरक्षण की कमी, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे के अंदर, बच्चे देखिए, आप देखिए इस फिगर में देख रहे हैं तो इसमें क्या है, सेम ही वॉल्यूम है, इसका भी सेम ही वॉल्यूम है, इसका भी सेम ही वॉल्यूम है, मतलब सेम पानी है। तो इसमें बच्चे कौन सा ग्लास लेना पसंद करेंगे, बच्चे ये वाला बड़े वाले गिलास। तो इसी को बोलते हैं हम लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव पाया जाता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या हो गया, लैक ऑफ कंजर्वेशन का अभाव पाया गया। और इसके अंदर क्या होता है, सेरिएशन का भी गुण देखने को मिलता है। क्या होता है, सेरिएशन का भी गुण देखने को हमको मिलता है। सेरिएशन मतलब क्रमबद्धता। बच्चे के अंदर क्या हुआ, इसकी कमी भी पाया जाता है। अब देखिए बच्चे के अंदर क्या है, यदि हम बच्चों को माचिस की तिल्ली ले लें, छोटे बड़े मतलब हर एक साइज का, एक यह साइज का ले लिए, एक ये साइज के ले लिए, एक यह साइज का ले लिए, एक उससे भी बड़ा साइज का ले लिए, उसको यदि हम बोलेंगे कि उसको क्रम में लगाने के लिए, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, इसका अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेरिएशन का अभाव पाया जाता है। यदि क्वेश्चन में आएगा कि किस
पियाजे के किस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या होता है, क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे सीरियसन। लेकिन इस उम्र के समाप्त होते ही बच्चे के अंदर सीरियसन का गुण आ जाता है। अभाव इसमें पाया जाता है, लेकिन इससे आगे वाले जो स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है, सीरियसन का गुण आ जाता है। बच्चे क्या होते हैं इस उम्र में, बच्चे के अंदर क्या होते हैं, इसमें बच्चे के अंदर एक सिंबॉलिक थॉट फंक्शन भी देखने को मिलता है। क्या होता है, बच्चे के अंदर सिंबॉलिक फंक्शन भी देखने को मिलता है। सिंबॉलिक फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि बच्चे के अंदर सिंबॉलिक फंक्शन देखने को मिलता है। मतलब यदि बच्चे को हम यदि बोले कि साइकिल के बारे में चर्चा की, तो बच्चे के दिमाग में एक फिगर आ गया कि बच्चे जो है ना, बच्चे के अंदर मस्तिष्क में साइकिल का आकार बन गया। क्या बन गया, साइकिल का आकार बन गया। तो बच्चे के अंदर यदि हम साइकिल बोले तो बच्चे के मस्तिष्क में साइकिल का आकार आ गया। सेब बोले तो बच्चे के अंदर सेब का आकार आ गया। तो सिंबॉलिक फंक्शन भी देखने को मिलता है इस स्टेज में। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे के अंदर। अब देखिए यहाँ बच्चा क्या है, सब में क्या है, समान वॉल्यूम से, मतलब समान ही मात्रा में पानी है, इसमें भी इसमें भी। लेकिन बच्चे क्या है, बड़ा वाला ग्लास लेने को हाथ बढ़ा रहा है। मतलब इसको क्या है, यह किधर इशारा कर रहा है, बड़े वाले ग्लास में। तो क्या है, बच्चे के अंदर क्या है, संरक्षण का अभाव है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ इनरिवर्सिबिलिटी का यहाँ उदाहरण है। ये मम्मी पापा के संग क्या हुआ, यहाँ से गार्डन गया और गार्डनर से बोला बाबू यहाँ से दूरी 2 किलोमीटर है। तो गार्डनर्स बगीचा से अपना घर की दूरी कितना होगा, तो बच्चे वो नहीं बता पाया। तो इन सारी गुणों को हमने देखा। आइए क्यों रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या हुआ, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या हुआ, बच्चे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं, पैर हिलाना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, बच्चों किसी चीज़ को पकड़ते हैं। डिफ्रैक्टेड इमिटेशन करते हैं, बच्चे के अंदर क्या होता है, स्मृति चिंतन की शुरुआत हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस उम्र के इस स्टेज के अंत तक उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। शुरू में नहीं होता है, फिर लास्ट में आते आते इस स्टेज के लास्ट में क्या होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा था क्या, दूसरा स्टेज था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या हो, सिंबॉलिक फंक्शन भी देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। यदि हम कोई किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो उसका फिगर उसके माइंड में बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फंक्शन। सीरियसन भी देखने को मिलता है। इसमें क्या, सीरियसन की कमी देखने को मिलता है। बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि वो यहाँ पर छोटे बड़ा जो है, छोटा बड़ा जो माचिस के तिल्ली है, यदि उसको हम क्रमबद्धता में सजाने के लिए बोले तो उसमें उसको नहीं हो पाएगा। वह क्या करेगा, क्रमबद्धता में नहीं सजा पाएगा, तो उसको हम सीरियसन बोलते हैं। इसके अंदर कमी पाया जाता है। लेकिन इस स्टेज के समाप्त होते ही उसके अंदर क्या होता है, सीरियसन का गुण आ जाता है। आस्क ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चन, इस उम्र में क्या होता है, बच्चे अधिक क्वेश्चन भी करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, और कारण और इफेक्ट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। एनिम, बच्चे के अंदर जीववाद पाया जाता है। बच्चे जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में देखते हैं। इनरिवर्सिबिलिटी पाया जाता है। बच्चे के अंदर क्या है, यदि 4 + 2 6 बताएं, 6 - 2 किए तो कितना होगा, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। ईगोसेंट्रिक, बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं कि जो विचार मेरा है वही सही है। जैसे बच्चे क्या होते हैं इस उम्र में, क्या है, कार्टून देखते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि सब आदमी का जो है ना कार्टून देखना ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो विचार होते हैं उसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। सेंट्रेशन, सभी विशेषताओं को छोड़कर एक ही विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना, यह क्या कहलाता है, सेंट्रेशन कहलाता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी, बच्चों के अंदर क्या होता है इस उम्र में, संरक्षण की कम और ज़्यादा की गलती करता है। चलिए ये तो देख ही लिए थे। तो सेशन कैसा लगा, पियाजे की 2 स्टेजेज हमने चर्चा किया इस क्लास के अंतर्गत। एक था
सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आगे वाले क्लास में हम और 2 स्टेजेज के बारे में चर्चा करेंगे। वह होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र होगा 7 से 11 साल। और चौथा होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन सारे दोनों स्टेजेज पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट भी कर सकते हैं, किसी तरह का सवाल है शेयर भी कर सकते हैं। विकासू क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर भी सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, बाय।